हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्णा और हम पढ़ रहे हैं मैथ्स 2 से सिमिलैरिटी चैप्टर। सो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.3 जो है पेज नंबर 14 पे। सो फ्रेंड्स, इसके पहले वीडियोस में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन पार्ट फॉर प्रैक्टिस सेट 1.3 जिसमें हमने पढ़ा था सिमिलर ट्राइंगल्स के बारे में और टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में। सो फ्रेंड्स, इस प्रैक्टिस सेट 1.3 को और अच्छे से समझने के लिए उन वीडियोस का देखना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपने उन वीडियोस को मिस कर दिया है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप उन्हें चेकआउट कर सकते हैं, या फिर फ्रेंड्स इनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रेजेंट है, आप वहाँ से भी उन्हें रेफ़र कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.3। बट फ्रेंड्स, इससे पहले हम सिमिलर ट्राइंगल्स से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज़ है उन्हें भी हम थोड़ा एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जो हमारे टेक्स्ट बुक में दिया है पेज नंबर 18 पे। सो फ्रेंड्स, देखिए यह है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। इसमें फर्स्ट है फ्रेंड्स प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्सिविटी। अब ये प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि ईच ट्राइंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ, मतलब कोई भी ट्राइंगल खुद को ही क्या रहता है, सिमिलर रहता है। जैसे यहाँ पे लिखा है ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल ABC। अब देखिए सेकंड प्रॉपर्टी जो है सिमेट्री। अब यहाँ पे है कि अगर ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल DEF को, तो फिर इसका उल्टा भी सही है, मतलब ट्राइंगल DEF ये किसे सिमिलर रहेगा, ABC को। तो देखिए यहाँ पे DEF सिमिलर है ABC को, तो इसे कहते हैं अपन सिमेट्री। ठीक है, फर्स्ट ट्राइंगल इज सिमिलर टू सेकंड, सो डेफिनेटली सेकंड वाला किसे सिमिलर रहेगा, फर्स्ट को। और उसके बाद फ्रेंड जो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है वो है देखिए ट्रांजिटिविटी, और ये कहती है कि ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल DEF को और ट्राइंगल DEF सिमिलर ट्राइंगल GHI को। तो इसका मतलब ट्राइंगल ABC ये कैसे सिमिलर रहेगा, ट्राइंगल GHI को। ठीक है, मतलब फर्स्ट ट्राइंगल सिमिलर है सेकंड को और सेकंड सिमिलर है थर्ड को, तो फिर फर्स्ट ट्राइंगल कैसे सिमिलर रहेगा, थर्ड को। तो उसे कहते हैं हम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिटिविटी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखिए तीन प्रॉपर्टीज है सिमिलर ट्राइंगल्स के, रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री और ट्रांजिटिविटी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी प्रैक्टिस सेट 1.3 और यह है इसका देखिए फर्स्ट क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन है इन फिगर 1.55 जो यहाँ पे है, एंगल ABC ये कितना है, 75 डिग्री। उसके बाद एंगल EDC ये देखिए यह है 75 डिग्री। स्टेट विच टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर एंड बाय विच टेस्ट। सो फ्रेंड्स, आपको बताना है कि इस फिगर में कौन से दो ट्राइंगल सिमिलर है। ठीक है, स्टेट विच टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर एंड बाय विच टेस्ट, और कौन से टेस्ट से है वो भी आपको बताना है। क्या वो AA टेस्ट से है या SAS टेस्ट से या फिर SSS टेस्ट से। और आगे फ्रेंड्स, ऑल्सो राइट द सिमिलैरिटी ऑफ दिस टू ट्राइंगल्स बाय अ प्रॉपर 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस। ठीक है, तो आपको देखिए फ्रेंड्स उनकी सिमिलैरिटी भी लिखना है और वो भी प्रॉपर 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने लिखा है यहाँ पे सॉल्यूशन में इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल EDC। तो क्यों ले रहे हैं हम यही दो ट्राइंगल, क्योंकि हमें देखिए इन्हीं दो ट्राइंगल्स के एंगल दिए हैं, एक है ABC और एक है EDC। तो देखिए है ट्राइंगल ABC बड़ा वाला ट्राइंगल है और एक स्मॉल वाला EDC। तो अब फ्रेंड्स हमें यहाँ पे इन दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है। तो उसके लिए हम लेंगे सबसे पहले इन ट्राइंगल ABC, ये जो एंगल ABC है ये एंगल किससे कॉन्ग्रुएंट रहेगा, ये रहेगा एंगल EDC को। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एंगल B है 75 और इस ट्राइंगल में D है 75, तो आप इसे EDC लिख सकते हैं या फिर CDE लिख सकते हैं। ठीक है, और इसका रीज़न है ईच आर 75 डिग्री, या आप लिख सकते हैं ईच आर ऑफ इक्वल मेजर। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए एक एंगल तो कॉन्ग्रुएंट हो चुका है, अब और एक चाहिए। ठीक है, अगर दो भी एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम इनको सिमिलर बोल सकते हैं। तो अब देखिए फ्रेंड्स, इस बड़े वाले ट्राइंगल और छोटे वाले ट्राइंगल में ये जो एंगल है ये वाला, ये एंगल दोनों ट्राइंगल्स में क्या है, कॉमन है। तो अब लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC में क्या, एंगल ACB,
या फिर आप लिख सकते हैं बी सी ए, बट इंपॉर्टेंट है एंगल सी जो हमेशा सेंटर में आना चाहिए, इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, आप बोल सकते हैं ई सी डी या डी सी ई, बट कॉमन कौन है सी, तो वही आना चाहिए सेंटर में, तो हम लिखेंगे यहाँ पे डी सी ई। तो क्या रीज़न है इसका, तो इसका रीज़न है हम लिखेंगे कॉमन एंगल। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इसका रीज़न है कॉमन एंगल। अब देखिए फ्रेंड्स, इन दो ट्राइंगल्स में इनके दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी ये क्या हो गया, सिमिलर हो गया, किसे, एक ट्राइंगल को, बट कौन से टेस्ट से, ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक है फ्रेंड्स, उस ट्राइंगल का नाम हमें थोड़ा सोच के लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है क्लियर, also write the similarity of these two triangles by a proper 1-to-1 correspondence friend। देखिए तो आप यहाँ पे गलती नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे स्पेशल हमें बताया है कि प्रॉपर 1-to-1 correspondence में ही लिखना है। और फ्रेंड्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हमारे इंट्रोडक्शन पार्ट्स में कि कैसे लिखते हैं, तो चलिए काफ़ी ईजी है ये। सबसे पहले देखिए यहाँ पे कौन सा एंगल 75 के है, तो एंगल बी 75 डी 75। तो देखिए यहाँ पे बी यहाँ पे सेंटर में लिखा आपने, तो यहाँ पे डी आएगा सेंटर में। उसके बाद फ्रेंड देखिए सी एंगल दोनों में कॉमन है, ठीक है, तो सी यहाँ पे आपने फर्स्ट ट्राइंगल में सी आपने लिखा है लास्ट में, तो यहाँ पे भी सी जो कॉमन है वो आएगा लास्ट में। तो अब कौन बचा, अब बचा है ई। ठीक है, तो देखिए यह है प्रॉपर 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखिए ये अपना आंसर, ये बहुत ही सिंपल था, बस इतना ही ये इसका सोल्यूशन था। आपको बस इन दो ट्राइंगल्स को क्या प्रूफ करना था, सिमिलर, और हमने कौन से टेस्ट से सिमिलर प्रूफ किए, ए टेस्ट। हम क्यों एस ए एस या एस 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 को यूज़ नहीं कर पाए, क्योंकि वहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे किसी भी साइड की लेंथ हमें पता नहीं है, तो इसलिए हम रेशियो नहीं निकाल सकते। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए अब हम सॉल्व करेंगे सेकेंड क्वेश्चन फ्रॉम सेम प्रैक्टिस सेट, और ये है आर द ट्राइंगल्स इन फिगर 1.56 सिमिलर। तो ये देखिए यह है फिगर आपकी, और आपको पूछ रहा है आर द ट्राइंगल्स सिमिलर, तो क्या ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, ये पूछ रहा है, और इफ़ यस बाय विच टेस्ट। ठीक है फ्रेंड, तो आपको चेक करना है कि ये दो ट्राइंगल सिमिलर है या नहीं है, और अगर है सो बाय कौन सी टेस्ट। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे एंगल्स तो एक भी दिया नहीं है कॉन्ग्रुएंट, तो इस और यहाँ पे सभी साइड्स के लेंथ हमें पता है, तो डेफिनेटली ये सिमिलर है या नहीं है, ये कैसे चेक करेंगे, हम लेंगे करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो। इसका मतलब हम यहाँ पे सभी साइड्स के क्या लेंगे, रेशियो लेंगे करस्पॉन्डिंग साइड्स के, और चेक करेंगे कि रेशियो इक्वल है या नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले लेंगे रेशियो पी क्यू बाय एल एम। सो फ्रेंड देखिए पी क्यू बाय एल एम यह है 6/3, तो यह आएगा आपका कितना 2/1। उसके बाद फ्रेंड्स हम लेंगे क्यू आर बाय एम एन, तो यहाँ पे लेंगे आप क्यू आर बाय एम एन। क्यू आर है आपका 8, एम एन है यहाँ पे 4, तो अगेन ये आएगा 2/1 दैट इज़ 2, आप लिख सकते हैं इसे इक्वल टू 2। उसके बाद हम लेंगे थर्ड वाला जो है पी आर बाय एल एन, तो ये लेंगे हम पी आर बाय एल एन, और ये है 10/5 विच इक्वल टू 2/1 विच इज़ इक्वल टू 2। सो फ्रेंड देखिए फ्रॉम 1, 2 एंड 3, तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1, 2 एंड 3, क्या होगा फ्रॉम 1, 2 एंड 3, ये सभी रेशियोज इक्वल आएंगे, देयरफॉर हम लिखेंगे देयरफॉर पी क्यू बाय एल एम इज इक्वल टू क्यू आर बाय एम एन इज इक्वल टू पी आर बाय एल एन, और इसे अब इक्वेशन नंबर देंगे 4। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए हम जाएंगे नाउ इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल्स फ्रेंड, एक ट्राइंगल पी क्यू आर और एक ट्राइंगल एल एम एन। तो इन दो ट्राइंगल्स में देखिए इनके सभी करस्पॉन्डिंग साइड्स देखिए इक्वल है, इनके सभी करस्पॉन्डिंग साइड्स पी क्यू बाय एल एम, फिर क्यू आर बाय एम एन और पी आर बाय एल एन, तो सभी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है। इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स रहेंगे सिमिलर बाय एस 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 टेस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंड, ठीक है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंड ट्राइंगल एल एम एन, क्या पी क्यू बाय एल एम ये किसे इक्वल है,
QR बाय MN ये किसे इक्वल है PR बाय LN, और इसका रीज़न है फ्रेंड्स फ्रॉम 4। ठीक है, सो देयरफॉर हम लिखेंगे ट्राइंगल PQR सिमिलर टू ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल को, इसका नाम हम बाद में लिखेंगे, बट बाय कौन सी टेस्ट, SSS टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यह है। अब यहाँ पे ट्राइंगल का नाम लिखेंगे हम, तो कैसे चेक करेंगे आप देखिए, PQ को करस्पॉन्डिंग या फिर PQ को करस्पॉन्डिंग यहाँ पे LM है, PQ तो फिर यहाँ पे क्या रहेगा LM, उसके बाद QR MN, तो यहाँ पे QR है देखिए सेकेंड थर्ड, तो यहाँ पे MN सेकेंड थर्ड, फिर PR फर्स्ट थर्ड, LN तो फर्स्ट और थर्ड। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन था आर द ट्राइंगल्स सिमिलर, तो हम लिखेंगे यस बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर, बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, इफ यस, अब आगे पूछा है बाय विच टेस्ट, तो यस बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय SSS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इस तरह हमें सिमिलैरिटी को यहाँ पे यूज़ करना था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फर्स्ट और सेकंड ये दोनों। ठीक है, ये आपको 2 मार्क्स के लिए बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, बट फ्रेंड्स इसके लिए आपको जो सिमिलैरिटी का जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर चाहिए कि किस तरह हम ट्राइंगल्स के नाम लिखते हैं, और वो भी हमें हमेशा प्रॉपर 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस में ही लिखना ज़रूरी है, नहीं तो फ्रेंड्स वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स इस सेकंड क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे जिस तरह आपको क्वेश्चन पूछा है उसी तरह आपको आंसर भी लिखना ज़रूरी है, नहीं तो बस अगर आपने बस इस तरह कुछ लिख के रख दिए तो शायद अगर ये 2 मार्क्स का है तो आपको वो 1 मार्क्स ही दे देगा। तो इसलिए क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए और जैसे उसने क्वेश्चन पूछा है उसी तरह से आंसर आपको लिखना ज़रूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे थर्ड क्वेश्चन। तब तक फ्रेंड्स आप इन प्रॉब्लम्स को रिवाइज कीजिए, अगर कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।